आइए देखते हैं आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस ₹5, ए पर्सन कैन बाय 5 more books for ₹300, फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ बुक। मतलब क्या बेटा, अगर किसी पुस्तक का जो मूल्य है, जो रेट है, वो 5 रुपये कम कर दिया जाए तो एक आदमी 300 रुपये में 5 पुस्तक ज़्यादा खरीद सकता है। मतलब जितनी पुस्तकें पहले खरीदेगा अब उससे 5 पुस्तक ज़्यादा खरीद सकता है। तो पुस्तक का जो ओरिजिनल मूल्य है, जो प्राइस है, वो क्या होगा वो बताइए। देखिए कैसे करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेट ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ बुक ₹X। ओरिजिनल प्राइस क्या लेट किया बेटा हमने, ₹X हमने इसका लेट कर लिया। तो इसको रिड्यूस करने के बाद जो प्राइस क्या होगा, आफ्टर रिड्यूसिंग प्राइस न्यू प्राइस, उसकी कीमत कम करने के बाद जो नई कीमत आएगी बेटा वो कितनी है, X - 5 रुपीज़, क्योंकि 5 रुपये कीमत कम कर दी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बेटा कैसे करेंगे, अभी ध्यान से देखिए। हमारे पास 300 रुपीज़ थे। एक पुस्तक की कीमत, एक बुक की जो प्राइस है वो कितना, X रुपीज़। अगर उसको डिवाइड करेंगे, टोटल अमाउंट हमारे पास जो था उसको एक बुक का जो प्राइस है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स, कि कितनी बुक्स खरीद सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखिए, अगर हमारे पास 300 उतने रुपीज़ है और अब एक बुक की जो कीमत है, एक पुस्तक का जो प्राइस है वो X - 5 है। अगर अब डिवाइड करेंगे तो ये भी नंबर ऑफ बुक्स आएंगी। अब आप ये बताइए कि ये नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो बेटा ध्यान से देखिए कैसे पता लगाएंगे। आप ये देखिए, इनमें से ऊपर वाली वैल्यू दोनों में सेम है तो नीचे वाले में X और X - 5, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। जब ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो जो नीचे वाली वैल्यू जो बड़ी होगी तो ओवरऑल जो सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब बुक का अगर रेट ज़्यादा है तो इसमें कम बुक खरीद सकते हैं, रेट कम होगा तो उतने रुपए में अब ज़्यादा बुक खरीद सकते हैं। अब कितनी ज़्यादा खरीद सकते हैं, उसने बोला कि 5 more बुक्स। अब ये 5 ज़्यादा बुक्स है, ये बुक की जो संख्या है, ये वाली संख्या, इससे ये 5 ज़्यादा है बेटा। तो अब मैं चाहता हूँ दोनों को इक्वल करूँ, तो जो हमारी ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स है या तो इसमें 5 माइनस करो, या फिर ये कम है इसमें 5 क्या कर दो, प्लस कर दो। बात एक ही बेटा। अब इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को यहाँ रखिए, 300 अपॉन X - 5 यहाँ है। इसको आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, उधर जाके -300 अपॉन में X, ये एज इट इज बेटा। एलसीएम क्या आएगा, X - 5 इंटू X। डिवाइड करेंगे तो X की मल्टीप्लाई 300 से 300X माइनस डिवाइड X से X कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू X - 5। सोल्व करें बेटा, 5 एज इट इज, देखिए 5 एज इट इज, 300X मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, -300X माइनस माइनस प्लस 300 इंटू 5, 1500 अपॉन मल्टीप्लाई करिए बेटा x के x से, x² - 5x। देखिए कुछ कैंसिल हुआ, 300x कैंसिल हुआ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू x² - 5x इज इक्वल टू 1500। मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको डिवाइड में भेजिए। अगर इधर वाली जो संख्या है, जो नंबर है, वो इससे पूरा डिवाइड होता है तो सीधा डिवाइड में भेजिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो x² - 5 से 5x डिवाइड करेंगे कितना है बेटा, 300। अगर 5 डिवाइड में जाएगा 1500 के 5 1 जा 5 3 जा 300 बचेगा बेटा। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा।
300 को इधर ले आइए 0। अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे बेटा। तो 300 है बेटा, 300 के हम फैक्टर करेंगे तो आप सभी को पता है फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है बेटा कि ऐसे पेयर बनाओ, अगर उनको प्लस करेंगे तो -5 आए, मल्टीप्लाई कितना है 300x²। तो देखना बेटा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 5 जा 15। इट मीन्स पेयर क्या बना 20x और 15x, और हमें x की वैल्यू क्या चाहिए बेटा माइनस। इट मीन्स जो बड़ा आपका जो पेयर है, पेयर में जो बड़ी संख्या है वो रखो माइनस का। तो x² माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा सोल्व करेंगे, कॉमन निकाला x माइनस 20, 15 कॉमन है, x माइनस 20, तो हमें प्राप्त हुआ x माइनस 20 और x प्लस 15। तो बेटा x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इक्वल रखो 0 के, तो x इज इक्वल टू 20 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 15। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल या रिजेक्ट, लिख सकते हैं आप रिजेक्ट या कैंसिल, बिकॉज क्योंकि x को हमने क्या लेट किया है, हमने लेट किया प्राइस, किसका, बुक का ओरिजिनल प्राइस, और किसी भी बुक का प्राइस माइनस में नहीं हो सकता। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना बेटा ₹20। तो एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू ₹20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। बेटा दो ट्रेन है यहाँ पर, एक फास्ट मूविंग ट्रेन है, एक स्लो चलने वाली ट्रेन है। जो फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है एक जर्नी को, एक यात्रा को पूरा करने में। कितना, 600 किलोमीटर की एक जर्नी है, एक यात्रा, उसको पूरा करने में। इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। अगर स्लो ट्रेन की जो स्पीड है फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, कम है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। तो दोनों ट्रेन्स की स्पीड फाइंड करिए बेटा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन क्या ले लेते बेटा, x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन की स्पीड क्या बेटा, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज स्पीड क्या बोल रखी बेटा, उससे 10 किलोमीटर उसकी स्पीड लेस है, 10 किलोमीटर लेस है, तो उसको x माइनस 10 लेट कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है उसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें बुक्स थी, यहाँ ट्रेन है, लॉजिक वही लगेगा। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा, 600 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या आएगा बेटा यहाँ से, टाइम, कितना टाइम फास्ट ट्रेन को लगेगा, इज इक्वल टू, अगर वही जर्नी स्लो ट्रेन करती है तो क्या आएगा बेटा, x माइनस उसकी स्पीड क्या है, x माइनस 10। डिस्टेंस सेम है, स्पीड ये है, स्पीड अब कम हुई है, इससे स्पीड कितनी 10 कम हुई है, तो ये टाइम लगेगा स्लो मूविंग ट्रेन को। अब ये टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा या इससे कम लगेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, स्पीड कम हुई तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। अब ये टाइम ज़्यादा है, फास्ट वाले का टाइम ये है, स्लो वाले का टाइम ये है, ये टाइम ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, हमें बताया गया है 3 hours लेस, मतलब फास्ट मूविंग 3 घंटे कम लेती है। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा कि स्लो वाली 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो ये 3 घंटे ज़्यादा है ये समय।
और मैं चाहता हूं कि दोनों टाइम को मैं इक्वल रख दूं, तो या तो जो ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें से 3 माइनस करूं या फिर जो कम समय है उसमें 3 प्लस करूं। बात एक ही है। तो ये फास्ट वाले का टाइम कम था, इसमें 3 प्लस कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे बेटा। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। वैसे 3 को यहाँ रखिए, 600 अपॉन x माइनस 10, 600 अपॉन x को आप राइट साइड भेज दीजिए, यहाँ प्लस तो रजा क्या हो जाएगा, माइनस। एलसीएम लीजिए बेटा, बिल्कुल सेम है ना क्वेश्चन पिछले वाले की तरह। x माइनस 10 इंटू एक्स, डिवाइड करेंगे x माइनस 10 को, x बचेगा 600x माइनस x डिवाइड होगा बेटा, तो क्या बचेगा x माइनस 10, 600 इंटू एक्स माइनस 10। सोल्व करेंगे बेटा, 3 एज इट इज, 600x मल्टीप्लाई माइनस 600x माइनस माइनस प्लस ये 6000 अपॉन x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वेयर माइनस 10x, ये कैंसिल बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया था 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 6000। अब 3 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा मल्टीप्लाई मत करिए, डिवाइड में भेज दीजिए 3 को, 3 1 जा 3 2 जा, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 2000। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करेंगे तो आप देखिए यहाँ 1 है या 2000 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2000, क्या करेंगे फैक्टर। फैक्टर की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। 2 से करेंगे डिवाइड 1000, फिर 2 से करेंगे 500, 2 से करेंगे 250, फिर किससे करेंगे बेटा, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 5 से, और 5 1 जा 5। फैक्टर देखिए बेटा, इसके ऐसे पेयर बनाएंगे जिसको अगर सम करेंगे तो -10 आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो -10 आएगा बेटा, और मल्टीप्लाई आएगी 2000। तो देखिए बेटा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40। इट मीन्स 40 और 50 जो पेयर बने हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 50 को और 40 में से किसको माइनस लेना है, क्योंकि हमें जब इनको सम करेंगे तो जो नंबर यहाँ पर बचेगा, जो मिडिल टर्म है वो माइनस में बेटा, तो जो बड़ा नंबर है वो माइनस में लेना, छोटे वाला किस में लेना, प्लस में लेना। ध्यान से करिए, इसको पेयर बन के बेटा कॉमन निकालिए, x कॉमन है, x माइनस 50, अब यहां से क्या है 40 कॉमन है, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 50 कॉमन निकालिए और x प्लस 40। अब दोनों को 0 के साथ इक्वेट करवाइए बेटा, x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x मिला हमें कितना 50, और ये x इज इक्वल टू माइनस 40। इसको रिजेक्ट करिए, बिकॉज किसी की भी स्पीड, ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। तो बेटा x को क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन x माइनस 10 मीन्स 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक नया टाइप हमने किया, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।